बौद्ध दर्शन जब चीन के रास्ते जापान पहुंचा तो ज्ञान से ज़ेन हो गया। इसी ज़ेन दर्शन की देन है कुआन। कुआन का मतलब ऐसे सवाल जिनका कोई सही या गलत उत्तर नहीं होता, लेकिन जिन पर बरसों मेडिटेट करते हुए, उनका उत्तर ढूंढते हुए आप एक दिन मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एक कुआन है, जब आप कुछ भी नहीं कर सकते तब आप क्या कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप उम्मीद की बात देख रहे हैं। कोविड की इस भीषण सेकंड वेव के बीच जब अच्छे ऑप्टिमिस्ट लोग भी अपनी टूटती हिम्मत के साथ कहने लगे हैं कि अब किया ही क्या जा सकता है, तब कई ऐसे लोग, संस्थाएं और घटनाएं पाश की घास की तरह उगाई हैं जो हमें बता रही हैं कि जब कुछ भी नहीं किया जा सकता तब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसी ही घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में उम्मीद की बात के आज के एपिसोड में। पहली बात, कई ऐसी खबरें आई कि कोविड संक्रमण के डर के चलते मृतक के परिवार वाले बॉडी को लावारिस छोड़ रहे हैं। ऐसी खबरों के बीच पहली उम्मीद की बात लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके से। यहाँ के कुछ युवाओं ने एक टीम बनाई। जब किसी परिवार में मृतक को कंधा देने के लिए कोई नहीं होता या बॉडी लावारिस होती है, तब ये टीम दिवंगत का पूरे विधि विधान से दाह संस्कार करती है। इसके अलावा यदि कोई परिवार बुरी आर्थिक स्थिति के चलते मृतक का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा, तब भी सारी व्यवस्थाएं यही युवा करते हैं। इन्होंने अपने 5 नंबर जारी करते हुए सोशल मीडिया पर अपील की कि अगर कोई किसी प्रकार की अंतिम संस्कार में सहायता चाहता है अपने परिजनों की, तो इन नंबरों पर संपर्क करें। शुरुआत में इन 5 लोगों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर इस अभियान की शुरुआत की, लेकिन अब इन्हें कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया। कुछ लोग पैसों से योगदान दे रहे हैं तो कुछ श्रमदान के जरिए। इनके इस महती कार्य को हमारा प्रणाम। हाँ, एक हमारे बचपन के बहुत प्रिय मित्र हैं श्री श्याम मिश्रा जी। उनके पिताजी का देहांत हुआ। रात में हम लोग अस्पताल लेके गए, लेकिन प्रशासन की कमियों से उनको वेंटिलेटर नहीं मिल पाया, उनका देहांत हो गया। फिर अगले दिन सुबह जब हम लोग उनका अंतिम संस्कार करने घाट पे गए, तो वहां से जब लोग लौट रहे थे, हम लोगों ने क्या देखा कि घाट के बाहर एक नाला था। नाले के बगल में एक हमारे मोहल्ले के एक लोग हैं, उनका बेटा था मुश्किल से 29 साल का। उसकी कोरोना से दुखद मृत्यु हो गई थी और वो चादर में ई रिक्शे में बॉडी रखी थी उसकी नाले के पास, और 2 घंटे वो इंतजार करते रहे। उसको कोई हाथ लगाने वाला नहीं था। हम लोग जब निकले, उन्होंने हमको पहचाना कि बेटा ऐसी सी बात है, तो हम लोगों ने उसका फिर से पूरा तिक्ति बना के उनको अंदर ले जाके पूरा उनका कार्यक्रम किया। तो उस घटना से मैंने सोचा कि मानवीय संवेदनाएं मरती जा रही हैं, लोग एक दूसरे की मदद करने को आगे नहीं आ रहे हैं। माना यह महामारी का दौर है, पर हम अपने बचाव के साथ एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। दूसरी उम्मीद की बात हमें भेजी सूरत से इंडिया टुडे नेटवर्क के संवाददाता संजय सिंह राठौर ने। यहाँ कोरोना से संक्रमित मरीजों की मदद के लिए कुछ मुस्लिम युवक आगे आए। सूरत के रांदेर इलाके में इन युवकों ने एक कोविड सेंटर की शुरुआत की, जिसका नाम है HIMS बोटावाला कोविड केयर आइसोलेशन सेंटर। ये सेंटर जिस बिल्डिंग में चल रहा है वो दरअसल एक बॉयज हॉस्टल है, जो इस वक्त कोविड की दूसरी वेव के चलते पूरी तरह खाली पड़ा था। हमारे पास यहाँ के जो लोकल बच्चे छोकरे लोग हैं वो आए थे, जिन्होंने लास्ट टाइम भी यहाँ चालू किया था, और अभी भी उन लोग आए और हमें बोला कि भाई यहाँ हमारे को परमिशन दिला दो। तो मैंने फिर ट्रस्टी को बात की और ट्रस्टियों ने फिर परमिशन दी, तो उन लोग ये आइसोलेशन चालू किया। सेंटर में भर्ती कोरोना के मरीजों को ठीक करने के लिए युवा रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर ऑक्सीजन, खाना, नाश्ता सब कुछ फ्री में उपलब्ध करवाते हैं। 2 डॉक्टर यहाँ मरीजों का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन कोविड सेंटर संचालकों से कोई मेहनताना लिए बिना। सबसे अच्छी बात यह कि ये युवा पर्दे के पीछे रहकर लोगों की मदद कर रहे हैं। एक ऑटो चालक मुनाफ सोरवाला भी यहाँ फ्री में सेवाएं दे रहे हैं। तीसरी उम्मीद की बात महाराष्ट्र से। उद्योगपतियों का पुणे बेस्ड एक संगठन है MCCIA, महाराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। इस संगठन ने महाराष्ट्र के लिए सिंगापुर से लगभग 4000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 250 से अधिक बाईपैप मशीनों का आयात करने में कामयाबी हासिल की। बाईपैप मशीन एक प्रकार का वेंटिलेटर है जिसका उपयोग सांस संबंधी बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। महाराष्ट्र के उद्योगपतियों और आम नागरिकों ने प्रशासन की सहायता के वास्ते इस पहल में चंदा दिया। अब इन उपकरणों को पुणे सहित महाराष्ट्र के उन जिलों में भेजा जा रहा है जो कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इस संस्था के महानिदेशक प्रशांत गिरबेन के अनुसार सिंगापुर की एक कंपनी ने इसे कम दर पर हासिल करने में मदद की और अमेजॉन इंडिया ने लॉजिस्टिक्स में। ये जो है मिशन वायु प्रोजेक्ट के अंदर जो आए हैं इक्विपमेंट्स, ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, और उसके साथ साथ अभी महाराष्ट्र के 10 to 15 डिस्ट्रिक्ट्स जो मोस्ट अफेक्टेड हैं वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। कल और आज के दरमियान ये 10-15 डिस्ट्रिक्ट्स चले गए हैं या तो चले जा रहे हैं, और अगले 2 दिनों में, आज और कल के, इसमें हम लोग बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स बचे हैं वहाँ पहुँचा देंगे।
चौथी उम्मीद की बात बच्चों के वास्ते। कोरोना की दूसरी वेव के दौरान कई परिवार ऐसे हैं जहां माता पिता कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की भेंट चढ़ गए और बच्चे अवसाद में हैं। इसके अलावा कई परिवार ऐसे भी जहां माता पिता अस्पताल में भर्ती हैं और बच्चे घर पर अकेले। ऐसे बच्चों की मदद के लिए बाल कल्याण समिति आगे आई। उन्होंने अपना टोल फ्री नंबर जारी कर अपील की कि कोई भी कॉल करके मदद ले सकता है या संबंधित जानकारी दे सकता है। ये टोल फ्री नंबर है 1098। वैसे तो ये नेशनल चाइल्ड हेल्पलाइन बच्चों के लिए हमेशा से ही काम करती आ रही है, लेकिन महामारी के समय में ये लोग उन बच्चों की मदद के लिए 24 घंटे तैयार हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। जब तक इन बच्चों के परिवार के लोग सही नहीं हो जाते, तब तक संस्था के लोग उन बच्चों की देखभाल करते हैं, खाने पीने की चीज़ें मुहैया करवाते हैं या किसी दूसरे के घर या रिश्तेदार के पास पहुंचाना हो तो वो काम भी करते हैं। ये हेल्पलाइन पूरे देश में काम कर रही है। इसके साथ समाज के अन्य लोग भी जुड़े हैं और ज़रूरतमंद बच्चों की मदद कर रहे हैं। हम खुद भी यहाँ पर कोशिश ये करते हैं कि ऐसे बच्चों से बात करें, उनकी काउंसलिंग करें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, वो ट्रॉमा में आ जाते हैं। खास तौर से तब जब किसी एक पेरेंट की या दोनों पेरेंट की डेथ हो जाती है। तो इस तरह के भी केसेस आए हैं जहाँ पेरेंट्स की डेथ हो गई और बच्चे बहुत परेशान हो गए। तो उनसे कौन उनके सगे हैं, कौन ऐसे हैं जो उनका ख्याल रख सकते हैं, उनसे बात करके उन बच्चों की वहाँ पर बच्चे रह सकें, देख सकें। और फिर हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं, बच्चों से बात करते रहते हैं, उन्हें दिलासा देते रहते हैं कि आप सुरक्षित हो और कभी भी ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमसे बात करो और हम आपके लिए मदद पहुंचाएंगे। करीना कपूर एक्ट्रेस, उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से इस हेल्पलाइन नंबर को शेयर किया और लोगों से अपील की कि ज़रूरतमंद बच्चों के बारे में जानकारी मिलने पर हेल्पलाइन पर ज़रूर बताएं। बॉलीवुड, सिने और टीवी हस्तियों की जानिब से भी उम्मीद की खबरें आ रही हैं। आइए फटाफट फॉर्मेट में जानते हैं उम्मीद की बात के इस 5वें सेगमेंट के बारे में। चिरंजीवी की वैक्सीन ड्राइव के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ऐसी एक वैक्सीन ड्राइव YRF यानी कि यशराज फिल्म्स भी शुरू करने जा रहा है। YRF यश चोपड़ा फाउंडेशन के माध्यम से फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के 30,000 सदस्यों के लिए कोविड वैक्सीन प्रायोजित करेगा। YRF के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अक्षय विधानी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अनुरोध किया कि उन्हें फिल्म उद्योग महासंघ के सदस्यों के लिए कोविड वैक्सीन खरीदने की जल्द से जल्द अनुमति दें। इसके अलावा वरुण धवन मिशन ऑक्सीजन इंडिया के साथ मिलकर भारत भर के अस्पतालों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दान कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक 21 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं और एक हफ्ते के अंदर 3900 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रोक्योर करने वाले हैं। इसके अलावा फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट अब तक कई संस्थाओं को डोनेशन दे चुकी है, जैसे मिशन वायु, डॉक्टर्स फॉर यू, रसोई ऑन व्हील्स इत्यादि। जिन जिन संस्थाओं को एक्सेल एंटरटेनमेंट डोनेशन दे चुकी है उसकी पूरी लिस्ट फरहान अख्तर ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए शेयर की है। इसके अलावा 2 मई 2021 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि भारत रत्न लता मंगेशकर ने कोविड रिलीफ फंड में 7 लाख रुपए का दान दिया है। बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर और विद्या बालन की मूवी कहानी में नजर आए परमव्रत चटर्जी पश्चिम बंगाल में कोविड रिलीफ सेंटर को सेटअप कर रहे हैं। पिछले साल लगे लॉकडाउन में सलमान खान ने कई मजदूरों और जूनियर आर्टिस्ट की आर्थिक मदद की थी। कोविड की दूसरी लहर में एक बार फिर सलमान कोविड वॉरियर्स के लिए रोजाना 5000 मील बॉक्स बंटवा रहे हैं। इसके अलावा आलिया भट्ट ने पत्रकार फेड डिसूजा के साथ मिलकर सर्किल ऑफ होप नाम से एक कैंपेन की शुरुआत की है, जहां वो लोगों के काम आने वाली हर जानकारी मुहैया करवा रही हैं। पिछले साल कोरोना वायरस से ग्रस्त कुमकुम और गीत फेम टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी ने भी घोषणा की है कि वो लखनऊ और पटना में 1000 बिस्तर का अल्ट्रा मॉडर्न हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं। और सोनू सूद, हमारे असली हीरो, अभी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। उन्हें कोई टैग करे तो वो ट्विटर पर लगातार मदद पहुंचा रहे हैं। रोजाना ये जानकारी भी देते हैं कि आज मदद के लिए कितने लोगों की कॉल आई और कितने लोगों की मदद वो कर पाए। सोनू सूद की मदद के बारे में हम आपको ललन टॉप के जरिए इस कार्यक्रम से इतर भी बताते रहते हैं। इसके अलावा एक्टर अक्षय कुमार ने पूर्व क्रिकेटर और भाजपा के सांसद गौतम गंभीर के फाउंडेशन को 1 करोड़ रुपए दान दिए। ये संस्था कोविड प्रभावितों को खाना, दवाई और ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रही है। अक्षय ट्विटर के माध्यम से भी जरूरतमंदों की हेल्प करना और जानकारियों को एम्पलीफाई करना जारी रखे। अजय देवगन, उन्होंने बीएमसी के साथ मिलकर मुंबई के शिवाजी पार्क में 20 बेड का इमरजेंसी फैसिलिटी उसका निर्माण करवाया। इसके लिए 1 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया।
प्रियंका चोपड़ा ने भी कुछ दिन पहले अपने पति निक के साथ मिलकर कोविड प्रभावितों के वास्ते एक फंड रेजर लॉन्च किया। इसमें उन्होंने गिव इंडिया नाम की संस्था के साथ पार्टनरशिप की। इसके अलावा क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी अपने फाउंडेशन के जरिए लोगों की मदद कर रहे हैं। तापसी पन्नू, सोनम कपूर, ट्विंकल खन्ना, जॉन अब्राहम, शिल्पा शेट्टी, कुणाल कपूर ये भी ट्विटर या इंस्टाग्राम पर लगातार एक्टिव हैं, ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं, मदद की रिक्वेस्ट को एम्पलीफाई कर रहे हैं और अपनी तरफ से भी मदद कर रहे हैं। कुछ लोग इन सेलिब्रिटीज के काम को पीआर स्टंट बता सकते हैं कि ये लोग अपना प्रचार करने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रचार के लिए भी ये लोगों की मदद कर रहे हैं तो ये सराहनीय कदम है। याद रखिए, इस वक्त हाँफते हिंदुस्तान को हर किस्म की मदद की जरूरत है, उम्मीद की जरूरत है। आपने बॉलीवुड के बारे में सुना, अब टेक जगत की तरफ चलते हैं क्योंकि यहाँ की भी कई बड़ी छोटी कंपनियों ने आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया। हमारी टेक डेस्क देखने वाले साथी फैजल इन कंपनियों की लिस्ट बनाकर लाए हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। Xiaomi ने कहा कि वो भारत की ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च कर रही है अस्पतालों के लिए 1000 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जुटाने के वास्ते। Vivo ने भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए 2 करोड़ रुपए दिए, अभी 8 करोड़ रुपए और देगी। फेसबुक ने कहा कि वो यूनिसेफ के साथ मिलकर काम कर रही है और मदद के लिए 73 करोड़ के लगभग रुपए दे रही है। Amazon के बारे में हमने आपको बताया था कि कैसे पुणे की संस्था को लॉजिस्टिक्स में इसने मदद की। दरअसल ये सिंगापुर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और बाईपैप मशीन एयरलिफ्ट करा रही है। पेमेंट कंपनी पेटीएम भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इंतजाम कर रही है। लोगों ने इस वास्ते पेटीएम को 1 करोड़ डोनेशन में दिए और पेटीएम ने अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए मिलाए। अब इसका नया डोनेशन टारगेट 10 करोड़ का है। कोविड से उबरने में इंडिया की मदद के वास्ते गूगल भी 135 करोड़ रुपए दे रहा है। गूगल के डोनेशन से कोविड से ग्रसित गरीब परिवारों की मदद के लिए कुछ पैसा गिव इंडिया को, इसके अलावा मेडिकल सप्लाई, ऑक्सीजन टेस्टिंग किट वगैरह के इंतजाम के लिए बाकी पैसा यूनिसेफ को पहुंचाया गया है। इसके अलावा गूगल लोकल हेल्थ अथॉरिटी और एनजीओज को 112 करोड़ रुपए की ऐड दे रही है। ये उम्मीद की बात थी। आज उम्मीद के संदेश में सुनते हैं झांसी से इशित मिश्र को। सिनेमेटोग्राफर हैं और इन दिनों कोविड से पीड़ित लोग, उनके परिवार वालों की कैसे ये मदद कर रहे हैं और आप इनके साथ जुड़कर कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनसे ही जानते हैं। यदि आप झांसी में हैं और आपको मदद नहीं मिल पा रही है तो आप ह्यूमंस ऑफ झांसी के पेज पर, इंस्टा पेज पर और फेसबुक पेज पर हमें संपर्क कर सकते हैं तथा हमारे नंबर पर दैट इज़ 9170305639 इस पर हमें कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं लोगों को प्लाज्मा दिलाने में, लोगों को बेड दिलाने में, लोगों को ऑक्सीजन दिलाने में या लोगों तक खाना पहुंचाने में, तो भी आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ह्यूमंस ऑफ झांसी पर या फिर उसी नंबर पर 9170305639 इन पर कॉल्स कर सकते हैं। एक जैन गुरु पहाड़ों में एक छोटी सी झोपड़ी में अत्यंत सरल जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक शाम एक चोर उनकी झोपड़ी में आया और ये देखकर कि वहां चोरी करने को कुछ न था, वापस जाने को हुआ। लेकिन जैन गुरु ने पकड़ लिया। बोले, तुम मुझसे मिलने के वास्ते एक लंबा रास्ता तय करके यहाँ पहुंचे हो, तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए, मेरे कपड़े गिफ्ट समझकर ले लो। चोर हतप्रभ था, फिर भी उसने कपड़े लिए और ये गया वो गया। जैन गुरु अकेले नग्न बैठे चांद को देखते रहे और अचानक बोले, बेचारा चोर, काश मैं उसे ये खूबसूरत चांद भी दे पाता। तो जब आप कुछ भी नहीं दे सकते तब आप क्या दे सकते हैं? और शायद इसका उत्तर है उम्मीद। उम्मीद की बात में आज के लिए इतना ही। कल कुछ और उम्मीदों के दिए खोजकर आपके आंगन को रोशन करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए विदा।